प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी गलती कर गए जिसकी अपेक्षा इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। और ये गलती कहीं नहीं, देवभूमि उत्तराखंड में हो गई। प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य का दौरा करते हैं तो अक्सर उनकी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं और तस्वीरें भी अलग अलग अंदाज में होती हैं। कभी वे पूजा करते हुए नजर आते हैं तो कभी जनता से मिलते हुए नजर आते हैं और कभी दूसरे ही किसी अंदाज में। इस दौरान वे जनता को भी संबोधित करते हैं, साथ ही कार्यक्रमों में उद्घाटन और शिलान्यास भी करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में कई बार तो ऐसी योजनाएं भी शामिल होती हैं जो पार्षद, विधायक, नगर निगम या नगर पालिका के अध्यक्ष के स्तर की होती हैं। ऐसे उदाहरण कई बार आपको देखने में मिल जाएंगे। बनारस की तो उन्होंने गलियों के भी उद्घाटन कर दिए थे, बेचारा पार्षद कहाँ जाए। ऐसे ही एक बार उत्तराखंड आए तब भी उन्होंने इस तरह के उद्घाटन किए थे। खैर, फिलहाल बात ताज़ा घटना की हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी और दूसरे को योजना का श्रेय देने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही की बात देख लीजिए। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दौरे में आए। उन्होंने आदि कैलाश में पूजा अर्चना की, साथ ही पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित किया। हर बार की तरह 4 घंटे के कार्यक्रम में उन्होंने 4 बार कपड़े भी बदले। खैर, कपड़े बदलना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वे ऐसे आयोजनों में हर बार जब भी नजर आएं तो अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं। कभी पूजा करते हुए उनकी अलग ड्रेस मिलेगी तो जनता से भेंट करते हुए अलग ड्रेस में नजर आएंगे। इसी तरह वे पिथौरागढ़ में भी नजर आए। ये बात भी कोई बड़ी नहीं है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने महिला आरक्षण और गरीबी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, जो वे करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। राजनीति में ऐसा होता रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में हमारी सरकार ने 33% सीटों को आरक्षित करने का काम किया है। यह काम 30-40 सालों से लटका हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं की बेहतरी के लिए यह काम किया है। ये तो हो गई बात भाषण की। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में रिमोट का बटन दबाकर 4200 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में ही उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये गलती उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों और सरकार की ओर से हुई, जिसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चाओं में आ गए। कार्यक्रम में उन्होंने 132 केवी पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण भी किया। अब अमर उजाला की खबर में दावा किया जा रहा है लोकार्पण के 4 माह पहले ही इस लाइन पर 33 केवी बिजली दौड़ाई जा रही है। यह लाइन 132 केवी की बनाई गई है। इतनी क्षमता की बिजली सप्लाई इसमें नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अधूरा है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले सब स्टेशन का कार्य शुरू तक नहीं हो पाया है, यानी कि अधूरी परियोजना का पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। अब इस योजना की हकीकत भी जान लीजिए। खबर में कहा गया है कि सब स्टेशन बनाने के लिए अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सवाल है, आधे अधूरे प्रोजेक्ट का पीएम ने लोकार्पण क्यों कर दिया? इस लाइन पर अभी 132 केवी की जगह 33 केवी बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिजली घर का तो निर्माण तक नहीं हुआ, अभी टेंडर प्रक्रिया भी दूर की कौड़ी है।
42 किलोमीटर लंबी लाइन, 158 टावर पर 82.07 करोड़ खर्च हो चुका है। लोहाघाट स्थित उप संस्थान के मुख्य द्वार पर ताला लटका है, यहाँ स्टाफ भी नहीं है। वहीं पिटकुल के प्रबंध निदेशक ने बचाव करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी ने 42 किलोमीटर लंबी विद्युत पारेषण लाइन का लोकार्पण किया है, विद्युत सब स्टेशन का नहीं। जब तक सब स्टेशन बनेगा तब तक स्थानीय स्तर पर लो वोल्टेज लाइन ट्रिपिंग की समस्या के समाधान के लिए इसे 33 kV पर ऊर्जीकृत किया गया है। सब स्टेशन के लिए टेंडर खोला गया है। उन्होंने कहा अधूरे प्रोजेक्ट के लोकार्पण की बात गलत है। अब सवाल ये है, प्रोजेक्ट तो 132 kV का था, उसकी जगह करंट दो रहा 33 kV का, तो इस योजना को क्या पूर्ण माना जाएगा? इसका जवाब आप खुद जानते हैं। उधर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथों लिया। दसोनी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों और समूची सरकार ने आदि परियोजना का लोकार्पण कर पीएम मोदी की किरकिरी करा दी है। चंपावत में जिस परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान किया, क्या पूरी हुई वो योजना? अभी भी आधी अधूरी है वो तो परियोजना। कितनी शर्म की बात है कि भाजपा ने अपने ही नेता देश के प्रधानमंत्री को तक नहीं बख्शा। इतने बड़े स्तर पर किरकिरी आज हो रही है पूरे उत्तराखंड में। खूब जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत किया गया। उनसे तमाम 4200 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण की बात गाजे बाजे के साथ की गई। और अब जब हकीकत खुल रही है, परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है, तो निकल कर ये आ रहा है कि आधी अधूरी योजना का आपने लोकार्पण करा दिया। लोकार्पण उस योजना का कराया जाता है जो पूरी हो गई होती है और जनता को समर्पित हो गई होती है। ऐसे में चंपावत की जो योजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री करा के गए हैं वो अभी पूरी नहीं हुई है और अधर में लटकी हुई है। ऐसे में कौन वो मंत्री, कौन वो विभागीय अधिकारी हैं जिन्होंने इतनी कुत्सित प्रयास किया कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से ऐसी योजना का लोकार्पण कराकर एक मखौल का कारण बना दिया प्रधानमंत्री को पूरे देश के अंदर। उन्होंने कहा भाजपा की हमेशा से गरम गरम खाने की आदत है। इस बार इसी आदत के चलते वह अपना मुंह जला बैठी है। उन्होंने कहा गाजे बाजे के साथ उत्तराखंड देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया गया। कैसी विडंबना है कि उसी देवभूमि ने आज प्रधानमंत्री की समूचे देश में खिल्ली उड़ाकर रख दी है। लोकार्पण उस योजना का किया जाता है जो पूर्ण हो गई हो और जनता को समर्पित कर दी गई हो, जनता को उसका लाभ मिलने लगा हो। लेकिन चंपावत पिथौरागढ़ ट्रांसमिशन लाइन की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। गरिमा ने कहा हालत यह हो गई है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। दसोनी ने कहा यह अत्यंत गंभीर प्रकरण है। प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने वाला कुत्सित प्रयास है। इसमें जिन भी विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री धामी के संज्ञान में यह जानकारी मिल रही है या उन्हें पहले से थी तो उन्हें भी प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड की जनता से क्षमा याचना मांगनी होगी। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।